1 मिनट के अंदर ही हमारा RFID कार्ड बन गया है। सामने हो रहा है रजिस्ट्रेशन। ताराकोट से आ रहे हैं, आपको कहीं रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। गजब। लंगर में आपको खिचड़ी और मीठा हलवा मिल जाता है। देखो ये रहा अर्धकुंवारी मंदिर, ठीक है। और आप ये सीढ़ी से जैसे ही ऊपर आओगे तो ये देखो अर्धकुंवारी पर दर्शन करने की पर्ची ले सकते हैं। ये अगर आपका पर्ची के टाइम से आप जाओगे तो वहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। ये लिखा है ना ग्रुप नंबर 40। अगर जैसे ये खाली हमको चला के ले जाना है कितना लगेगा सर? उसका 300 रुपया लेते हैं। ये देखो इस तरीके की पर्ची देंगे, पर्ची आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी और फिर आपको प्रसाद मिल जाएगा। कौन सा लोकल रूम? ऑनलाइन हो जाएगा पेमेंट? हाँ ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये लोकल रूम के बारे में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, कैसे आपको लोकल रूम मिलेगा, कैसे स्लिप को रखना है और स्लिप को कैसे दिखा के आपका लोकर डबल से खुलेगा। लोकर फैसिलिटी जहाँ भी आपको दिखेगी उसके साइड में ये दिख जाएगा रोप वे टिकट काउंटर। हमें मात्र 5 मिनट लगे हैं लाइन में लग के टिकट लेने में, और यहाँ से टिकट मिल गई है और 100 रुपये की एक टिकट दी है। यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो दर्शन द्वार पहुँचोगे आप, और राइट लोगे तो यहीं पे देखो आप ऑटो खड़ी हुई है। जय श्री राम, जय माता दी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हुई एक और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो लेकर। आज इस वीडियो में मैं आपको वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारी देने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी ट्रेन जम्मू तवी पे आपको उतार रही है तो आप जम्मू तवी से कटरा तक कैसे पहुँचेंगे और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, उनके किराए क्या होने वाले हैं, आप अपना RFID कार्ड कैसे बनवाएंगे, भैरव बाबा के दर्शन के लिए रोप वे की टिकट कहाँ से मिलेगी, उसका कितना प्राइस है, आप मैया के भवन तक बैटरी कार से कैसे पहुंच सकते हैं, उसकी बुकिंग कैसे होती है, उसका किराया कितना होता है। साथ में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी हम उतर चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर और हमारा आधा लगेज स्टेशन के लगेज रूम में रखने के बाद अब हम जा रहे हैं कटरा। जैसे ही आप बाहर आएंगे तो ये देखिए ये सामने रहा टैक्सी स्टैंड, कुछ नहीं है। गेट से ये बाहर आए और ये सीढ़ी, पहली सीढ़ी उतरी और ये सामने टैक्सी स्टैंड रहा, और उसके बाद आपको बस स्टैंड भी, मतलब बस स्टैंड भी दिख जाएगा जहाँ सारी बस खड़ी है जो आपको कटरा तक पहुँचा देगी 80 से 100 रुपये में। वैसे तो 80 रुपये में पहुँचा देगी, मैक्सिमम 80 है और नॉन AC का 60 रुपये। और ये टैक्सी स्टैंड है नीचे, इधर कूली भी है। और अगर आपको ऑटो चाहिए तो वहाँ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, एकदम गेट के बाहर चले जाना, आपको शेयरिंग ऑटो, इलेक्ट्रिक ऑटो वो भी दिख जाएंगे। टैक्सी के लिए ये देखिए कि आ गया टैक्सी स्टैंड, ये इनका काउंटर है। ये टैक्सी स्टैंड हो गया। आपको स्विफ्ट चाहिए, इनोवा चाहिए, अर्टिगा चाहिए, सब यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए, और टैक्सी बुकिंग करने के 2 ऑफिस है, एक ये रहा, एक ऊपर था और एक ये रहा। ये देखिए नंबर है, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज कर नंबर निकाल सकते हैं और कॉल कर डिटेल ले सकते हैं। ये ऑटो है, यहाँ शेयरिंग ऑटो नहीं मिलेंगे। अगर आपको शेयरिंग ऑटो चाहिए तो बाहर जाना पड़ेगा। और ये देखिए जैसे ही आप सीधे नीचे आएंगे तो ये बस स्टैंड है, आपको कटरा जाने के लिए यहीं से बस मिल जाएगी। ये देखिए वो बोल भी रहा है कटरा कटरा कटरा, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और अगर आपको शेयरिंग ऑटो चाहिए तो शेयरिंग ऑटो के लिए आपको रेलवे स्टेशन से उधर से बाहर निकलना पड़ेगा। वहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते से आपको बहुत सारे शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक ऑटो मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको सिम लेनी है तो आप यहाँ से भी सिम ले सकते हो। ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड के जस्ट सामने ही आपको सिम की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। और मैं ये आपको सजेशन दे रहा हूँ जियो की ही सिम लेना, क्योंकि एयरटेल की सिम का नेटवर्क है ना वो आधे जम्मू कश्मीर में मिलता है, आधे जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता और बहुत बेकार नेटवर्क है। आप जियो की सिम लेना। और यहाँ से मैं कटरा जा रहा हूँ तो रेट इनके बढ़ गए हैं। नॉन AC के 100 रुपये बोल रहे हैं और AC के 120-130, मतलब इनका कहना ये रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम नॉन AC के 100 रुपये जाते हैं, बाकी वहाँ से मैं 80 रुपये में आया था। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के जयकारा लगाना है थोड़ा जोर से, जैसे मेरे भाई वो पीछे वाले लगा रहे हैं।
माता वैष्णो देवी के ऊपर अगर आप बस से जा रहे हैं तो ऐसी चेकिंग पोस्ट मिलेगी रास्ते में। वो देखो हमें वहाँ दूर ही बस से उतार दिया था। फिर यहाँ अंदर मशीन में से हमारा सामान चेक हुआ और हम निकले, और यहाँ भी हमारी चेकिंग हुई है। और सब लोग आकर अब यहाँ खड़े हो गए हैं। अब बस आएगी, बस में बैठेंगे, और यहाँ से सिर्फ कटरा बचा है 8 किलोमीटर। ये देखिए ये बस आ गई है, अब सब लोग बस में चढ़ेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:51 और मैं हूँ कटरा बस स्टैंड के बगल वाले RFID कार्ड बनवाने वाले सेंटर पर। RFID के लिए जैसे कि आपको पता है कि आधार कार्ड लगता है, तो आधार कार्ड हमने ले लिया है हमारा। और ये रहा, ये चौक रहा, ये देख सकते हैं आप सामने, ये चौक रहा, साइड में बस स्टैंड, और ये RFID कार्ड का ऑफिस। आधार कार्ड लगता है RFID बनवाने के लिए। 1 मिनट के अंदर ही हमारा RFID कार्ड बन गया है, और अब हम बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, और 10 बजे ये बंद हो जाता है। ये रहा सेंटर, ऐसी लाइन रहती है। एग्ज़िट गेट इधर से होता है, एंट्री अलग है, एग्ज़िट अलग है। ये देखिए 9:54 हो रहे हैं। 10 से 10:30 बजे बंद हो जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये देखिए ये रहा बस स्टैंड, और मैं अभी वहाँ से निकला हूँ साइड से। और ये रहा बस स्टैंड, और वो रहा ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड, और ये रहा हमारा RFID कार्ड, जो कि मात्र 1 मिनट के अंदर बन गया। 1 मिनट भी नहीं लगा, पूरा तुरंत बना के दे दिया, क्योंकि भीड़ भी नहीं थी। और यहाँ से एंट्री होती है, बाहर से बता देता हूँ। अब ये एंट्री गेट है, ये लिखा भी है यहाँ पे, ये एंट्री गेट है। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा, ये देखिए। और वो चौक रहा सामने, चौराहा कह लो, चौक कह लो, वो रहा। बस स्टैंड नीचे रहा, एंट्री पॉइंट ये रहा। वो रहा सामने चौराहा, ठीक है, वो सामने चौराहा रहा, चौक जिसे चौक कहते हैं। उसके बाद एक ही होटल और एक ही राजस्थानी सैनी वैष्णो ढाबा करके है। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, यहाँ के रेट भी बहुत अच्छे थे, और यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी। अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ खाना ट्राई कर सकते हैं। नो डाउट आपको खाना बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमने सेव टमाटर, कढ़ी पकौड़ा और तंदूरी रोटी खाई थी, जो कि तीनों टेस्टी थी। गरम गरम खाना था, सर्विस भी बहुत अच्छा था, और यहाँ का एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया है कि इस ढाबे तक आपको कैसे पहुँचना है। खाना खाकर हम आ जाते हैं बाहर पान खाने के लिए। पान खाने के बाद हम चले जाते हैं हमारी होटल, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर यात्रा शुरू करनी है। कटरा चौक पर होटल की शुरुआत 600 रुपए से हो जाती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा अच्छा ऑप्शन चाहिए तो फिर आपको 1000 रुपए के ऊपर जाना पड़ेगा। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। हम लोग की सुबह हो गई है कटरा में, और हम स्नान कर अब जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये वो गली है जो जहाँ से हम आए थे, वो चौराहा है। उधर नीचे, थोड़ा सा नीचे, वो राजस्थानी जहाँ हमने खाना खाया था कल रात को, राजस्थानी ढाबा था। और ये सीधा जो रास्ता गया है, ये वैष्णो देवी भवन गया है, माता के भवन गया है। सीधे जाके आपको दर्शन द्वार दिख जाएगा, जहाँ से आपको ऊपर चढ़ना है। नीचे से ही लाठी और चुनरी की दुकान देखने को मिल जाएगी आपको। और ये देखिए फिर प्रसाद की दुकान आ गई, ड्राई फ्रूट्स चढ़ाना हो, है ना, चुनरी, धागा, जो भी लेना हो वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन ऊपर भी काफ़ी दुकानें हैं, तो अभी से इतना वजन करके क्यों ले जाना, ऊपर बहुत दुकानें हैं, बाकी आपकी इच्छा। तो हमें नीचे से ही ऑटो मिल गया है, 2 रुपये के करीबन ऑटो मिल जाएगा आपको। और ये डायरेक्ट दर्शन द्वार बाणगंगा तक छोड़ देंगे। बाणगंगा तो ऊपर है, दर्शन द्वार तक छोड़ देंगे। घोड़े आपको बहुत पहले से ही देखने को मिल जाएंगे, मतलब अगर आपको घोड़े पालकी करना है तो वो आपको बहुत पहले से ही देखने को मिल जाएंगे। और सामने अगर आपके साथ कोई बच्चा आ रहा है तो आप देख सकते हैं, तो ये बच्चों की वॉकर रखी हुई है। इसका किराया मैं पूछ के बता देता हूँ कि कितना हो गया। और ये हमको उतर गए हैं दर्शन द्वार में। देखो घोड़े आपको कितने के हैं, 1250 तक घोड़ा मिल जाएगा आपको। और
ये मंदिर तक 1250 बोल रहे हैं भैया, अभी आपने सुना। और यहीं से आपको लाठी बीम देखने को मिल जाएगी। साथ में ये रहा दर्शन द्वार। दर्शन द्वार अब पूरी तरह से रेडी हो गया। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पे काम चल रहा था, आपने देखा होगा। और ये सुबह का मौसम और वो अर्धकुंवारी। जय माता दी। यहाँ पे लेडीज जेंट्स की लाइन अलग अलग है। और भाई साहब धन्यवाद। और लेडीज़ उधर से जाएंगी, जेंट्स इधर से जाएंगे, फिर बाद में जाके भले ही मिल जाएंगे। आप भीड़ देखिए, मॉर्निंग में जब हम आए थे यहाँ पे भीड़ नहीं थी और हम डायरेक्ट ही चले गए थे सीधे। और अब देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा है कि ये पूरा घूम फिर के जाना पड़ रहा है। इधर से पूरा घुमाएंगे ये ऊपर से। और ये देखिए अभी हम सीढ़ी चढ़कर ऊपर आए थे, इस लाइन में लग के फिर नीचे जाएंगे और फिर गेट से निकलेंगे। बाकी अगर आप रात को आ रहे हो और सुबह सुबह जैसे 11-12 बजे रात को आपने चढ़ाई चढ़ ली है, तो सुबह सुबह आपके 3-4 बजे तक बढ़िया दर्शन हो जाएंगे, आरती दर्शन हो जाएंगे। शायद आपको आरती भी मिल जाए और ये लाइन से आप बच जाओगे। बाकी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो बहुत कम लोग आते हैं और भीड़ भी कम रहती है। आप देखो सुबह का 7 बज रहा है और 7 बजे दर्शन द्वार पर कितनी भीड़ है। ये देखिए लाइन, भीड़ देखिए आप, बहुत भीड़ है। तो अगर पॉसिबल हो तो अगर आप मार्च से लेके अक्टूबर आ रहे हैं तो सुबह सुबह जल्दी आएँ, नहीं तो भीड़ आप देख सकते हैं। और इधर रेलिंग से होते हुए उधर ऐसा पूरा घुमाते घुमाते ले जाना पड़ेगा। तो अगर आप सुबह आ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें, नहीं तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप रात को 11-12 बजे आ जाएं और 3-4 बजे तक पहुंच जाएं, तो सुबह की आरती और दर्शन अच्छे से करके और 6 बजे फिर आप भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे आराम से 12 बजे तक उतर जाएंगे। देखिए अब लाइन कितनी बढ़ गई है। हम आए थे तब तो दर्शन द्वार से थी, लेकिन अब लाइन एकदम पीछे से हो गई है। और मैं प्रशासन और पुलिस बल से ये निवेदन करूंगा कि आप देख सकते हैं जेंट्स की लाइन कितनी है, वो एकदम पीछे तक है लाइन, और फीमेल की लाइन एकदम खाली है। तो भाई जब फीमेल की लाइन खाली रहे तो 50-100 लड़के जेंट्स इधर से भेज दें, फिर अगर फीमेल आ जाती है तो फीमेल की भेज दें, फिर 50-100 जेंट्स भेज दें, तो इधर ये लाइन भी, इस लाइन में भी भीड़ कम रहेगी और दोनों का काम होता रहेगा। क्योंकि आप देखिए फीमेल वाली लाइन एकदम खाली है, ये देखिए यहीं से पूरी खाली है। और ये देखिए ये फीमेल की है और ये मेल की देखिए चेकिंग पॉइंट है। ये देखिए कितनी लाइन है। मेल तो ऊपर से आ रहे हो, वो लंबे उधर तक फैली हुई है। ये हम लोग को 1 घंटे लग गए हैं दर्शन द्वार को क्रॉस करने में। और आप देख सकते हैं जो लेडीज़ खड़ी हैं, जो बच्चियां खड़ी हैं, फीमेल जितनी भी खड़ी है, वो सब अपने ग्रुप वाले, फैमिली वाले के इंतज़ार कर रही हैं। इससे अच्छा जो फैमिली से आ रहे हैं, जो ग्रुप से आ रहे हैं, उन लोग को एक ही लाइन में कर देते, तो एटलीस्ट इनका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। यहाँ भी बाहर भीड़ लग रही है, इधर फीमेल ने भीड़ लगा रखी है अपने जो भी साथ वाला है उनके इंतज़ार में, और दर्शन द्वार के आगे मेल ने भीड़ लगा रखी है क्योंकि चेकिंग पॉइंट के चक्कर में। और बाकी दर्शन द्वार क्रॉस कर कर अब हम सीधे पैदल यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। और पहले हम स्टिक खरीद लें क्योंकि वो बहुत काम आती है यात्रा में। अगर आप लोग भी यात्रा में आ रहे हो तो एक डंडी खरीदना मत भूलिएगा, 20 से 30 रुपये में यहाँ पर मिल जाती है। और ये बच्चों के वॉकर रहे हैं, ये अगर आप किराए से लेते हैं तो 300 रुपये में किराए से मिल जाएगी, लेकिन आपको ही ले जाना पड़ेगा चलाकर ऊपर तक धक्का कर। और अगर इनसे करवाएंगे तो फिर वो 700-800 जैसा रेट जम जाए वैसा। भैया के पास से हमने स्टिक खरीद लिए। भैया की स्टिक पतली थी और अच्छी भी थी। 20 रुपये एक स्टिक के दिए हैं, और जब आप वापस करोगे तो 10 रुपये मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप मसाज भी ले सकते हो भैया के यहाँ पे। क्या प्राइस है भैया मसाज का? 15 मिनट 50 रुपये का। आप देख सकते हैं बहुत सारी मशीन भी, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के सामने महादेव का मंदिर, हर हर महादेव। और ऐसा अगर आपको फ़ोटोशूट करवाने हैं तो ये मैया का ये बना हुआ है पूरा, जैसे ऊपर बना हुआ है ना गुफा में, वैसे यहाँ पर बना हुआ है, तो आप फ़ोटोशूट करवा सकते हैं अपना। देखिए जैसे ही आप आगे आओगे तो यहाँ पर 2 रास्ते दिखाई देंगे। एक ये वाला रास्ता ऊपर वाला जो कि
3 किलोमीटर छोटा रास्ता है, लेकिन यहाँ पर घोड़े दिखाई देंगे और ये रास्ता थोड़ा सा फिसलन वाला है। और इसी रास्ते से हम पहले गए थे, जब हम आए थे पिछली बार तब इसी रास्ते से गए थे, ये ऊपर वाले से। अभी हम नीचे वाले रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि बारिश का टाइम है, यहाँ थोड़ी फिसलन कम है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये नया रास्ता है। तीसरी बात, यहाँ आपको घोड़े देखने को नहीं मिलेंगे अर्धकुंवारी तक, बिल्कुल भी घोड़े नहीं चलेंगे इस रोड पर, खड़े होंगे वही होंगे, उसके बाद आपको घोड़े नहीं मिलेंगे। अभी मैंने पूछा, पालकी का रेट है भवन तक 3000 रुपये और अर्धकुंवारी तक 1000 रुपये। और ये आप देख सकते हैं बाणगंगा से पानी आ रहा है, यहाँ स्नान कर रहे हैं लोग बाग। और आगे भी स्नान घाट है, अगर आपको आगे करना है तो आगे भी कर सकते हैं। इधर लेडीज़ जेंट्स के टॉयलेट बने हुए हैं अलग अलग। जब आप इस रास्ते से आएंगे तो देखिए, आप ये नीचे वाले रास्ते से आएंगे, जो नया रास्ता है 3 किलोमीटर लंबा ज़रूर है, लेकिन आप देख सकते हैं इस रास्ते पे घोड़े तो छोड़ो, इंसान लोग भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छी बात ये घोड़े नहीं है। और आप देख सकते हैं रोड एकदम नीट एंड क्लीन है। और जो वो वाला रोड था उसमें पूरे में घोड़े की पोटी प्लस पानी गिर गया है, तो कीचड़ मची हुई थी खतरनाक तरीके से। और ये वाला रोड पूरा नीट एंड क्लीन है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आप फ्रीली आराम से चढ़ सकते हो, जा सकते हो इस रोड पे। उधर तो आपके आजू बाजू पालकी वाले घोड़े वाले आपसे टक्कर मारते हुए निकलते हैं। तो ये चीज़ अभी तक तो अच्छी लगी है, बाकी देखते हैं आगे तक का ये रोड कैसा है। ये देखिए, नया वाले रास्ते पर ये फ्री सर्विस आरओ ड्रिंकिंग वाटर की ये पहले मिली है। और करीबन अभी हम सिर्फ मुश्किल से 2 किलोमीटर आए हैं। 2 किलोमीटर के अंदर पहले पानी की सर्विस मिल गई है। तो आप सिर्फ जो आधे लीटर की छोटी सी बोतल आती है ना, 10 रुपये वाली बिस्लरी की, वो रख के लेके आए, क्योंकि जितनी बड़ी बोतल लाओगे उतना वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो जो छोटी वाली आधे लीटर की बोतल आती है वो रखिए। और जगह जगह पर आपको ऐसे ही फ्री सिस्टम वाले आरओ वाटर मिलेगा, तो आप वहाँ से अपनी बोतल को बार बार रिफ़िल कर सकते हैं। पानी पी लीजिए, रिफ़िल कर कर फिर बैग में रख लीजिए, फिर जहाँ ज़रूरत लगे फिर पी लेना। अपने साथ ज़्यादा वेट कैरी ना करें। देखिए, हम लोग भी सिर्फ एक साइड बैग है हमारे पास, और कुछ भी वेट इस बार हम लेके नहीं आए हैं। ये जो नए वाले रास्ते से हम आए हैं, जो 3 किलोमीटर लंबा ज़रूर है, लेकिन पूरा खाली रास्ता है। दूसरी चीज़, 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद ये पूरा शेड दिख जाता है, जो अर्धकुंवारी तक शायद पूरा ही ऐसा लगा हुआ मिलेगा। तो बारिश में भी अगर आप आ रहे हैं तो भी यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। वैसे तो उस पर भी पूरा है, लेकिन इस पर भी ये टीन शेड पूरा लगा हुआ है। इस वाले रूट पर भी आपको मेल फीमेल वॉशरूम की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। देखिए, आप नए वाले रास्ते से आएंगे तो जिस रास्ते से हम आए वो तो एक है, दूसरा ये है ताराकोट वाला रास्ता। ये देखिए, हम इतना चल के आए हैं 2-2.5 किलोमीटर। इससे बढ़िया आप इस रास्ते से आइए। ये ऑटो खड़े हुए हैं, यहाँ ऑटो आपको 200-250 रुपये में आराम से छोड़ देगा। और इसके लिए आपको ऑटो वाले से कहना पड़ेगा ताराकोट वाले रास्ते पे जाना है भाई। अगर आप उससे कहोगे कि हमें दर्शन द्वार तरफ ले चलो, तो वो जहाँ हमें ले छोड़ा था वो आपको वहीं छोड़ेगा। दर्शन द्वार या बाणगंगा कहोगे तो वो उधर छोड़ेगा। लेकिन अगर आपको ताराकोट वाले मार्ग से आना है, क्योंकि यहाँ तक तो ऑटो आ ही रहा है आपका, ये 2 किलोमीटर वो बच जाएगा, तो आपको बोलना पड़ेगा हमें ताराकोट वाले मार्ग से जाना है। तो वो 200 से 250 रुपये में आपको यहाँ छोड़ देगा। और आपका काफ़ी समय और काफ़ी भीड़, क्योंकि आपने देखा था भीड़ कितनी लगी थी, यहाँ भीड़ नहीं है, तो आप भीड़ से ही बच जाओगे, आपका समय ही बचेगा और आप जल्दी पहुँच जाओगे, थकोगे भी कम। यहाँ अंदर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा सकते हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड ताराकोट वाले में। वहाँ से आप आएंगे और ये चेक, वो देखिए सामने हो रहा है रजिस्ट्रेशन। ताराकोट से आ रहे हैं, आपको कहीं रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप कहिए ताराकोट वाले मार्ग से आना है, इस रोड पर आपको ऊपर भी स्टिक मिल जाएगी, साथ में रिफ्रेशमेंट की भी शॉप है। अभी तो आप ऊपर भी नहीं पहुँचे हो, करीबन 3-3.5 किलोमीटर ही आए हैं। 3 किलोमीटर भी मुश्किल से नहीं आए। यहाँ आपको चाय मिल जाएगी, मैगी भी मिल जाएगी, और जो भी आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीनी वो भी आप पी सकते हो। और अभी तक तो ये रोड मुझे बहुत अच्छा लगा, ताराकोट वाला रोड, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको नीचे दिखाया था कि ये रोड आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से
बोल सकते हो ताराकोट वाले रोड पर छोड़ दो तो वो आपको एकदम ऊपर लाके छोड़ देगा जहाँ ऑटो खड़ी थी। हमारी तरह आपको दर्शन द्वार पर नहीं जाना पड़ेगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, डायरेक्ट आप यहाँ जाएंगे। यहाँ आते से ही मुश्किल से 100 मीटर चढ़ लोगे आप, इतने में आपको राइट हैंड पे RFID कार्ड भी ऊपर ही आके बन जाएगा। तो वहाँ आपका RFID कार्ड भी बन जाएगा और यात्रा आप इस मार्ग पर शुरू कर सकते हो। और ये देखो एकदम खाली मार्ग है, जबकि भीड़ बहुत है। अभी लोग बाग बहुत आए दर्शन करने के लिए, भक्त बहुत आए दर्शन करने के लिए, भीड़ भी बहुत है। नीचे मैंने आपको दिखाया था, लेकिन जो ये ताराकोट वाला मार्ग है इस पर भीड़ बहुत कम है। ये पूरा रोड एकदम खाली पड़ा हुआ है, तो आपको चलने में दिक्कत नहीं आएगी। रोड देखो एकदम नीट एंड क्लीन रोड है। बारिश के दिन में भी इसमें ना धूल ना कीचड़, और उस वाले रोड पर बहुत कीचड़ थी, साथ में घोड़े, बग्गी, पालकी, ये सब भी उस रोड पर रहती है। ये देखिए, ये आपको फिर एक और RO वाटर मिल जाएगा। इसमें ठंडा पानी, नॉर्मल पानी और गर्म पानी तीनों है। इसको आप पुश करेंगे, दबा के रखेंगे तो इधर से ये पानी आ जाएगा। फिर आपको कुछ दूर चलने के बाद ये नीट एंड क्लीन लेडीज़ और मेल अलग अलग वॉशरूम। एक रास्ता ये गया और ये है नवग्रह वाटिका। हम यहाँ से जाएंगे इस सीढ़ी से, ये थोड़ा सा शॉर्टकट भी है। ये देखिए, ये नवग्रह वाटिका वाली सीढ़ी है। लेकिन जब आप सीढ़ी से जाओ तो एक बात का ध्यान रखो कि सीढ़ी पे बहुत स्लो जाना और आराम से रुकते रुकते, वरना उतरने में बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि जब आप पहाड़ी पे सीढ़ी का सहारा रहते हो तो एकदम से आपकी थाईज है ना वो भरा जाती है, फिर आपको चलने के भी नहीं मिलेगी, पैर है ना आपका टर्न नहीं होगा। तो सीढ़ी पे एकदम स्लो चले। ये देखिए, आप नवग्रह वाले द्वार से जैसे ही अंदर आएंगे ये सीढ़ी के लिए, तो यहाँ आपको फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए सीनरी वगैरह भी मिल जाएगी। और ये देखिए यहाँ से व्यू, ये देखिए थोड़ी सी सीढ़ी है, ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, और ये ऊपर पहुँच गए। फिर वो ये नॉर्मल वाला रास्ता आ गया। मुश्किल से 100 भी सीढ़ी नहीं थी, 100 या 100 के करीबन थी। चलिए मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, गजब। ये सीढ़ी यहाँ पे ख़त्म होती है और ये फिर वही नॉर्मल रास्ता यहाँ से लग जाता है। देखिए, ताराकोट वाले मार्ग से जैसे ही आप ऊपर आएंगे और वो व्यू पॉइंट से, तो MD आपको देखने को मिल जाएगा। नो ऑनियन, नो गार्लिक, प्योर वेज, मतलब सब तरीके के लोग यहाँ खा सकते हैं। ताराकोट वाले मार्ग से हम आ गए हैं। ये लंगर सामने दिख रहा है, आप यहाँ पर जाकर भोजन कर सकते हैं। और लंगर के साथ साथ आप लंगर के आजू बाजू का व्यू देखिए, लंगर के साइड की खूबसूरती देखिए आप पूरी। चलिए, मेरे भाई लोग कहने लगे उनको कुछ खाना है, तो हम लंगर की तरफ बढ़ते हैं। और ये लंगर देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। लंगर में आपको खिचड़ी और मीठा हलवा मिल जाता है, और हम 3 लोग ने एक ही लिया है क्योंकि कम खाओ, फेंकना नहीं चाहिए। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें, खाना उतना ही लें जितना खा पाओ, फेंकना मत। इधर दान पात्र भी सुविधा है, मतलब कहने का लिए रखा है उन्होंने, अगर आपको कुछ खाने के बाद रखना हो, चढ़ाना हो तो आप वहाँ रख सकते हैं। बाकी खिचड़ी और हलवा था, लेकिन 2 चीज़ थी पर बहुत अच्छी थी, दोनों बहुत अच्छी थी। और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं भाई, पूरा कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा, बहुत सुंदर नज़ारा है। चलिए, अब तो पेट पूजा भी हो गई है, अब यात्रा को डबल से शुरू करते हैं। लंगर से आप थोड़ा ऊपर आओगे तो ताराकोट मार्ग पर आपको मेडिकल यूनिट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब मेडिकल फैसिलिटी भी। ये पूरी फ्री रहती है, निःशुल्क रहती है। किसी को यात्रा में कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से गोली दवाई या डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकता है। एकदम से आप मौसम देखिए, एकदम से पूरा मौसम चेंज हो गया है। हल्की हल्की सी फुहारें आ रही है पानी की, और चारों तरफ कोहरा कोहरा।
जय माता दी। आप देख सकते हैं सुबह सुबह का समय है, शायद 9:30 या 10 बज रही है। और आप मौसम देखिए, पूरा कोहरा है, पूरा कोहरा है चारों तरफ। आप रोड का व्यू भी नहीं दिख रही है क्लियरली। हम पहुंच गए अर्धकुंवारी और हम 7:30 बजे चेकिंग पॉइंट से निकले थे, तो अभी 11 बज रही है, मतलब 8:30, 9:30, 10:30, 3.5 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए अर्धकुंवारी। ये वो वाला मार्ग है जो मैंने बताया था, घोड़े वगैरह आते हैं, ये ऊपर से आते हैं और यहीं पे आपको टैक्सी मिलेगी। देखो आप वहाँ से आओगे और इधर से आपको टैक्सी देखने को मिल जाएगी। इधर टैक्सी स्टैंड बना हुआ है सामने। अगर आपको टैक्सी से, बैटरी टैक्सी से ऊपर जाना है, 300 रुपये लगते हैं, 300 वो आपको गुफा तक पहुँचा देगी, ठीक है। और ये जो आप सीधा वाला रूट देख रहे हो, ये सीधा वाला रूट जा रहा है भवन, ठीक है। और इधर से तो हम आ ही रहे हैं यहाँ से, ये सीधा रूट चला गया भवन, नीचे चला गया टैक्सी। और ये जो आप ऊपर वाला रूट देख रहे हो ना, ये अर्धकुंवारी चला गया है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पहले भवन जाना है या यहाँ से अर्धकुंवारी जाना है। और टैक्सी लेना है तो टैक्सी नीचे मिल जाएगी आप लोग को, वहाँ से आप टैक्सी लेके भवन तक जा सकते हो 300 रुपये में। ऊपर का आप रास्ता देखिए, अर्धकुंवारी जाने का थोड़ा सा ही बचा है, इतने में हम अर्धकुंवारी पहुँच जाएंगे। और इधर देखिए कोहरा, आप कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, देख रहे हो, इतना कोहरा है अभी। अगर आप उधर से आ रहे हो तो इस गुफा में से होते हुए आपको जाना है अर्धकुंवारी के लिए। ये गुफा में से होते हुए आप उस साइड निकल जाओगे। छोटी सी गुफा है, ज़्यादा बड़ी गुफा नहीं है। और ये बाहर निकलते से ही, मेरी आपने पुरानी वीडियो में भी देखा होगा, बस फ़र्क इधर है, इस बार मैं इधर से आ रहा हूँ और उस बार मैं उधर से आया था। तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पर आपको फ्री, मतलब 100 रुपये जमा दे के आप कंबल ले लोगे और जब कंबल वापस करोगे तो वो 100 रुपये आपको वापस कर देंगे। तो यहाँ फ्री कंबल आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो भगवती भवन है, ये पूरा फ्री है, बस थोड़ा सा लाइन में लग के टोकन लेना पड़ता है और ये फ्री है। आप इन सब की ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सब चीज़ की, ऑनलाइन बुक कराने की, बैटरी कार की, रोपवे की, ये भवन की, आरती वगैरह की। ये देखो सामने लिखा है ना ब्लैंकेट स्टोर, यहाँ से 100 रुपये आप जमा करोगे, आपको ब्लैंकेट मिल जाएगी। और जब 100 रुपये वापस, वो जब ब्लैंकेट वापस करोगे तो वो 100 रुपये रिटर्न दे देंगे। और ये देखो, कोई भी डाउट हो तो यहाँ जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो। यहाँ से आप पर्ची ले सकते हो, कौन सी, अगर आपको आरती में जाके दर्शन करना है, मतलब आरती के टाइम पर पहुँचना है, तो यहाँ आरती स्लिप, प्रसाद स्लिप, ये सब इस पोस्ट पे मिल जाती है। चलिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं, जो मैंने बताया था ना, अभी हम यहाँ पे खड़े थे, ये सीढ़ी साइड में, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाके ही आपको अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए टोकन मिलता है, तो वो टोकन लेने जा रहे हैं और आपको बताते हैं कि ऊपर कहाँ मिलता है और आप टोकन कैसे लोगे। देखो ये रहा अर्धकुंवारी मंदिर, ठीक है। और आप ये सीढ़ी से जैसे ही ऊपर आओगे तो ये देखो कोई भीड़ नहीं है यहाँ पे। हमने सोचा था बहुत भीड़ मिलेगी, कोई भीड़ नहीं है। और ये देखो ब्लैंकेट सिक्योरिटी, ये देखो 100 रुपये लिखा है, सिर्फ सिक्योरिटी लगेगी वो, ठीक है। और ये अंकल बैठे हैं यहाँ पे, आप अर्धकुंवारी पर दर्शन करने की पर्ची ले सकते हैं। ये देखो 2 से 8 लिखा है, 183 लिखा है, सीरियल नंबर लिखा है। और इधर कितने लोग हैं, हम 3 लोग थे तो 3 लिखा है। अगर आप एक जन आके भी ले सकते हो, वो पूछेंगे कितने लोग हो, आप बोलोगे 12, तो 12 लिखकर ये पर्ची दे देंगे। सब लोगों को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जा रहे हैं भवन के दर्शन करने के लिए, क्योंकि भैया ने बताया है कि जो हमारा ये नंबर आएगा ये शाम तक आएगा। तो देखते हैं, अगर हम जब रिटर्न करते हैं तब आ गया नंबर तो हम दर्शन कर लेंगे, और रुकना ही पड़ा तो थोड़ी देर रुक भी जाएंगे। अर्धकुंवारी में गुफा दर्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही थी, जिस वजह से हम पहले ही शिखर के दर्शन कर लेते हैं, मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और मंदिर में अंदर जाकर मूर्ति दर्शन भी कर लेते हैं। चलिए आप लोग भी अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन कर लीजिए और कमेंट में लिखिए जय माता दी। ये अर्धकुंवारी मंदिर रहा और पर्ची काउंटर वो ऊपर रहा, जहाँ से मैंने अभी आपको बताया था, वहाँ से आप जाकर पर्ची कटवा सकते हैं अर्धकुंवारी में दर्शन करने का। अर्धकुंवारी में आरती की टाइमिंग आप देख सकते हैं, समर में सुबह 6 से 7, इवनिंग में 7 से 8, और विंटर में मॉर्निंग में 6 से 7 और इवनिंग में 6 से 7। और ये अर्धकुंवारी का मंदिर रहा सामने,
अभी आप बाहर से दर्शन जाके कर सकते हो। देखिए अगर आपका पर्ची के टाइम से आप जाओगे तो वहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। ये लिखा है ना ग्रुप नंबर 40, यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। और जब आप पर्ची के टाइमिंग से हिसाब से जाओगे ना तब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा और गुफ़ा के दर्शन होंगे बाकायदा, फिर आप गुफ़ा में से बाहर निकलोगे। और अभी अगर मान लो आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम मंदिर के अंदर यहाँ से एंट्री ले लेना। और यहाँ से अंदर मूर्ति विराजमान है, त्रिमूर्ति विराजमान है, वहाँ जाके मूर्ति के दर्शन कर लेना अगर आप गुफ़ा के नहीं कर पाओ तो। यहाँ दर्शन करने के लिए आपको पर्ची की ज़रूरत नहीं है। पर्ची के लिए पर्ची से दर्शन करना है तो मतलब पौराणिक गुफ़ा, जहाँ एकदम गुफ़ा नीचे ले जाते हैं, वहाँ कैमरा भी अलाउ नहीं है, लेकिन वो एकदम गुफ़ा है, पतली सी। मैं देख के आया हूँ, एक टाइम पे एक बंदा ही आराम से जा सकता है, निकल सकता है, इसलिए टाइम लगता है यहाँ पर। अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन कर और अंदर मूर्ति के दर्शन कर अब हम डबल से ये सेम रास्ते से ही भवन की तरफ जा रहे हैं। अब डायरेक्ट हम जाएंगे भवन, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। आप लोगों को एक बात और मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ जब ये टैक्सी, बैटरी टैक्सी जो लेने आओगे, ये आप देख रहे हो ये साइड से निकल रही है जो मेरे, ये जब लेने आओगे यहाँ पे जो मैंने नीचे स्टैंड बताया था इनका, तो इसके लिए आपको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट डाल दूँगा, वहाँ से आप ऑनलाइन बुक कर लेना ये टैक्सी। और भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जो रोपवे की टिकट रहती है ना, वो ये दोनों आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन आप बुक नहीं कर पाते हो या फुल हो जाती है टिकट, सारी सेल आउट हो जाती है, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप उसी स्टैंड पर जाकर वहाँ से बुक करवा सकते हो लाइन में लगकर। देखो वैष्णो देवी यात्रा में एक बात का ध्यान रखना कि आप है ना ज़्यादा देर तक एक जगह पे मत रुकना। और कहीं आप वेट कर रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट करना है आपको, तो कहीं ऐसी जगह देखना कि जहाँ पहाड़ दूर रहे, या थोड़ा सा आपको लग जाता है दिख के कि कैसा माहौल है। आप देख सकते हैं इतनी तेज़ पहाड़ गिरा है कि टीन तक उसने तोड़ दी है। और ये देख सकते हैं ऐसे आगे भी बहुत हुए हैं, ये देखिए आग। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यात्रा करो तो थोड़ा सा सतर्क रखिए। ये नहीं कि कहीं भी खड़े हो गए, कहीं भी खड़े होकर आप फ़ोटो वीडियो बनवा रहे हैं। ये सामने भी आप देख सकते हैं, ये देखिए सामने भी ये पहाड़ यहाँ से। तो भाई आराम से आए, देख रेख के सारा काम करें, है ना। अगर जैसे ये खाली हमको चला के ले जाना है कितना लगेगा सर? इसका 300 रुपया लेते हैं। और इसको अगर आप ही चला के लाओगे ऊपर तक सामान के साथ तो कितना लोगे? सर हमारा पर्ची करता है, गवर्नमेंट रेट है 550 रुपया एक साइड का। अच्छा, ये एक साइड का 550 लगेगा, है ना, मतलब 350 है। अच्छा अर्धकुंवारी तक 250। ठीक है, टोटल 550। 50 रुपया GST कट जाता है, 500 रुपया। अच्छा, तो मतलब आना जाना 1100 का पड़ जाएगा। और अगर कोई ये खुद आपको नहीं कर रहा है, खाली इसी को किराए से ले रहा है, तो वो 300 रुपये में काम हो जाएगा, आना जाना। 300 में आना जाना हो जाएगा, वो आपको खुद चढ़ा के ले जाएगा। हाँ, ये भी रहेगा ना, चढ़ाई बहुत है, आदमी थक जाता है। चलो थैंक यू, जय माता की। 3 किलोमीटर भवन बचा है हिमकोटी की। यह है हिमकोटी की चेकिंग पॉइंट। यहाँ से 3 किलोमीटर भवन है। सुबह से चल रहे थे, अब मैया के भवन के दर्शन हुए हैं। आप भी कर लीजिए, प्रथम दर्शन हमको हुए हैं, आप भी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। देखिए मैया का भवन, जय माता दी। ये माता का भवन रहा। और ये जो आप ऊपर एक और रोड देख रहे हैं ना, ये 1 मिनट, अब ये वाला रोड ये भैरव बाबा के तरफ जाता है, मंदिर से होते हुए जाता है आगे से। ये माँ का भवन और ये भैरव बाबा तरफ जाने का रास्ता। जय माता दी। और मौसम देखो आप, यहाँ से व्यू देखो कितना खूबसूरत व्यू है, पूरा फॉगी फॉग हो रहा है। अचानक से फॉग बहुत बढ़ गया था, जिस वजह से मंदिर पूरा फॉग से ढक चुका था, लेकिन फॉग की वजह से खूबसूरती में 4 चांद लग चुके थे। मंदिर यहाँ से 800 मीटर बचा है और यहाँ पर लिखा है यहाँ से आगे प्रेम पिट्ठू की अनुमति नहीं है। तो यहाँ से आपका पिट्ठू आपको उतार देगा और आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं भवन के। 200 मीटर है भवन यहाँ से, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये रहा मैया का भवन, सिर्फ 200 मीटर बचा है। फिर हम हमारा लगेज रूम में रखेंगे, जो कि फ्री रहता है, आपके पैसे नहीं लगेंगे। और प्रसाद कहाँ से ख़रीदना है आपको, कौन सा चढ़ता है ये भी बताता हूँ।
और लगेज रूम के बारे में भी बताता हूँ, और फिर बाकी दर्शन कैसे हुए और कितना टाइम लगा ये सब भी आपको बताता हूँ। जय माता दी। ये टैक्सी वैन से आओगे, जो बैटरी वैन वो आपको यहाँ छोड़ देगी, फिर यहाँ से आपको आधा किलोमीटर पैदल ही जाना है, और ये आपका आखिरी चेक पोस्ट पड़ता है भवन जाने के मार्ग पर। यह आखिरी चेक पोस्ट है, इसके बाद आपको चेक पोस्ट नहीं मिलेगा, और आपकी बैटरी कार भी आपको यहीं छोड़ देगी, पालकी पिट्टू सब लोग यहीं छोड़ देंगे, आपको आधा किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। आप ये वाला चेक पोस्ट जैसे ही पार करोगे वैसे ही आपको पार्वती भवन दिखाई देगा, ये राइट हैंड पर पड़ता है। आप चाहें यहाँ लॉकर की फैसिलिटी है तो आप अपने बैग वगैरह यहाँ रख सकते हैं, वॉशरूम की फैसिलिटी है, नहाना है, थोड़ा रेस्ट करना है तो वो सब भी आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कहीं कहीं पे चार्ज लगता है। यहाँ वेटिंग हॉल भी है। मैं जा रहा हूँ आगे, हम आगे ही हमारा सामान रखेंगे और सब कुछ जो भी करना है मैं आगे रखेंगे, और यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। ये देखिए 100 और 50 वाली आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं, और आगे भी शॉप है, आगे से भी खरीद सकते हैं। तो आगे शॉप है, हम आगे से ले लेंगे। और ये जो रोपवे है ना, ये रोपवे है भैरव बाबा के दर्शन के लिए। वहाँ लाइन में लगना पड़ेगा, नीचे से रोपवे की टिकट मिल जाएगी, 100 रुपये जिसका प्राइस है। वो नीचे से आपको बिठाएगी और मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपको भैरव बाबा के रोपवे स्टैंड पर छोड़ देगी, और फिर रिटर्न ले आएगी आपको। ये देखिए ये रोपवे स्टैंड है, मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, यहाँ आना है आपको, वो देख रहे हैं सामने सीढ़ी से आप नीचे आओगे तो यहाँ से आपको रोपवे मिल जाएगी जो ऊपर आपको भैरव बाबा तक ले जाएगी। और वो रहा मैया का भवन। जय माता दी। ये जो लाइन लगी है ये दर्शन की लाइन नहीं है, ये जो बैटरी वैन है ना, ये बैटरी वैन की लाइन है। ये देखिए बैटरी कार टिकट काउंटर ये रहा। जब उधर से गेट खुल जाएगा तो सब लोग लाइन में लग के इधर जाएंगे, और उसका जो कॉस्ट है वो एक साइड का 300 रुपये पर पर्सन। एक भवन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ एक भवन नहीं बहुत सारे भवन। ये देखिए एक भवन वो है, एक भवन ये है। यहाँ आप आराम और चेंज वगैरह कर सकते हैं, सामान रख सकते हैं। ये वॉशरूम है ऊपर भी, और ये प्रसाद का है, ये प्रसाद का है। हम लोग यहाँ से प्रसाद खरीद लेंगे। जल्दी आओ। ये देखिए 100 रुपये में आपको मिलेगा नारियल एक पैकेट, ब्रेसलेट है, मिक्स प्रसाद है, फिर पंच प्रसाद है, और फिर ये हेड बंद पट्टी अच्छा वो है, और 50 रुपये मिलेगा पंच में प्रसाद, मिक्स प्रसाद और मोली। यहाँ से आपको पर्ची देंगे ऐसी, ये देखो इस तरीके की पर्ची देंगे। पर्ची आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी और फिर आपको प्रसाद मिल जाएगा। लो पकड़ो, लो पकड़ो, ये ऐसा मिल जाएगा। और ये देखिए जो रोपवे की टिकट है वो दुर्गा भवन की है, बेसमेंट में मिलेगी, जो यहाँ से 200 मीटर आगे है। सीधे जाना पड़ेगा 200 मीटर, वहाँ भी मैं आपको ले चलता हूँ और बताता हूँ। जैसे ही आप इस रास्ते से आगे आएंगे तो आपको यहाँ 2 रास्ते दिखाई देंगे, एक ये और एक ये। तो ये वाला रास्ता गया है भवन की तरफ, आपको यहाँ जाना है। यहीं भवन गया है इसी रास्ते पे, और दुर्गा भवन भी इधर ही पड़ेगा जहाँ से आपको रोपवे की टिकट मिलेगी। और इधर आपको खाने की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। डोमिनोज पिज़्ज़ा भी खाना है तो इसी लाइन में थोड़ा सा आगे है, बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको खाना है तो आप खा सकते हैं। ये देखिए डोमिनोज पिज़्ज़ा। हम जा रहे हैं भवन की तरफ। यहाँ से लाइन चालू हो जाती है दर्शन करने की मैया की। बाकी लगेज रूम जहाँ हम लगेज रखेंगे वो आगे है, लेकिन लाइन में लग के दर्शन करना है तो यहीं से दर्शन की लाइन चालू हो जाती है। और ये दर्शन वाली लाइन रही, आप भीड़ देख सकते हैं, इतनी भी नहीं है। और यहाँ कुछ भी अलाउ नहीं है, सब कुछ आपको लॉकर में रखना पड़ेगा। ये देखिए जय वैष्णो देवी माता। ये है लाइन, वहाँ से लाइन चालू हो जाती है, लेकिन अभी हम लाइन में नहीं लगेंगे। अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे। आगे हमारा जो बैग है वो लॉकर में रखेंगे और जूते भी लॉकर में रख देंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे दर्शन करने के लिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि वहाँ से आना है और सीधे वो लॉकर नंबर 2-3 लिखा है ना, वहाँ जाना है। लॉकर नंबर 2-3 में जाके और अपना लगेज रख देना है। वो ताला चाबी सब देते हैं। ये रहा पूरा। और एक जो स्पेशल प्रसाद चढ़ता है वो आपको
इधर से जाना पड़ेगा और 5 नंबर गेट तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोकर नंबर 2-3 में हमारा लगेज रख देंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लगेज रख देंगे और जूते वगैरह भी वहीं रख देंगे। सारा सामान, मोबाइल भी लोकर रूम में पूरा जमा कर देंगे और ताला लगाकर चाबी हमारे साथ ले जाएंगे। सिर्फ लगेज रूम मतलब लोकर में भी सामान रखने के लिए लाइन कितनी बड़ी लगी हुई है। देखिए जो फ्री लोकर था उसमें बहुत भीड़ लगी है, लंबी लाइन है। मतलब इससे जल्दी तो हम दर्शन करके आ जाएंगे जितने टाइम में हम लोकर रूम में सामान रखेंगे। इससे अच्छा इधर ऊपर चढ़कर और नीचे जाना पड़ेगा। वहाँ 50 रुपये के हिसाब से लोकर रूम मिलता है, वो कर लेंगे हम। पेड लोकर है वो, आपको यहीं पे दिख जाएगा। ये है स्मार्ट लोकर और ये पेड लोकर है। हम लोग भी हमारा सारा सामान यहीं पे रख देते हैं। ये मेरा कौन सा लोकर है? ऑनलाइन हो जाएगा पेमेंट? हाँ ऑनलाइन हो जाएगा, जीपे होगा ना? यहाँ आकर आपको अपना RFID कार्ड बताना होगा। आप RFID कार्ड आपका बता देंगे तो वो RFID कार्ड नंबर लिखकर और ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है यहाँ पर। फिर ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी तो ऐसा आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। ये पर बहुत सारे लोकर है। देखिए हमारा लोकर नंबर है 181, तो वहाँ जाकर हम इसको स्कैन करके सारा सामान रखते हैं और सिर्फ 50 रुपये लगे हैं। एक लोकर बहुत बड़ा लोकर रहता है जिसमें 3 पिट्ठू बैग बन जाते हैं। ये रहा लोकर 182। ये देखिए ये लोकर है इतना बड़ा और 181, इसमें आप सामान रख सकते हैं, आराम से रखा जाएगा। इतना बड़ा लोकर है। हम मैया के दर्शन करके आ चुके हैं और दर्शन करने के बाद फिर हम शिव गुफा तरफ महादेव के दर्शन करने गए थे। वहाँ एक बंदर ने पंजा मार दिया है, तो आप लोग भी कहीं भी मंदिर में जाए तो बंदरों से थोड़ा सावधान रहिएगा, बाकी और कोई बात नहीं है। ये मैया का भवन और ये वहाँ आए, हमने हमारा ये जो स्लिप उन्होंने दी थी, जहाँ से हमने जो बैठा है ना उधर बंदा, उसको हमने ये स्लिप ले जाके दी। उसने हमारा मोबाइल नंबर मोबाइल में डाला, स्लिप स्कैन करी और हमारा लोकर खोल दिया, जिसमें से हमने हमारा सारा सामान निकाल लिया। तो इसके 50 रुपये लगे हैं सिर्फ। आप यहाँ से भी रख सकते हैं अगर आपको टाइम बचाना है। फ्री वाले में बहुत भीड़ है। तो हमारे भवन के अंदर गुफा में मैया के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं और बहुत आराम से अच्छे से दर्शन करवाए हैं पंडित जी ने। साथ में दर्शन करने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगा है, मुश्किल से आधे घंटे लगे हैं दर्शन करने में। सबसे ज्यादा समय लगता है लगेज रखने में, तो आप उस चीज का ध्यान रखें, या तो आप पेड लगेज रूम में अपना सामान रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कोहरा इतना है कि पूरा मंदिर ढक गया, जबकि मंदिर के पास में ही खड़ा हूँ। ये मंदिर है और मैं नीचे खड़ा हूँ, भवन के पास में खड़ा हूँ। उसके बाद भी ये लोकर रूम के बारे में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, कैसे आपको लोकर रूम मिलेगा, कैसे स्लिप को रखना है और स्लिप को कैसे दिखा के आपका लोकर डबल से खुलेगा। हाँ आपको मैं एक बात बता दूँ, ये स्मार्ट लोकर है और ये रोप वे टिकट यहाँ मिलती है। यहाँ आके उधर से एंट्री होती है भवन में जाने के लिए, तो आपको भवन में जाने के लिए एंट्री नहीं करना है, थोड़ा और आगे आना है। और ये स्मार्ट लोकर फैसिलिटी जहाँ भी आपको दिखेगी उसके साइड में ये दिख जाएगा रोप वे टिकट काउंटर। तो यहाँ से आपको नीचे जाना है, इधर यहाँ पर आपको भैरव बाबा के यहाँ जाने के लिए रोप वे की टिकट मिल जाएगी। देखो अगर आपको रोप वे की टिकट चाहिए भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, तो एक बात का याद रखें कि आप ये मत करिएगा कि जैसे आप 5-6 लोग आए या बड़े ग्रुप में आए तो एक ही इंसान को पहुँचा दिया टिकट लेने के लिए। ऐसा नहीं होगा, एक यात्री को सिर्फ एक की टिकट दी जाएगी। इसलिए आप जितने लोग हो सबको यहाँ आना पड़ेगा और सबको ही टिकट लेनी पड़ेगी। कुछ एकदम इमरजेंसी है, मतलब कुछ मेडिकल इशू है, कुछ इशू है, वो बात अलग है, लेकिन सबको आना पड़ेगा क्योंकि एक आदमी को एक ही टिकट दी जाएगी। और ये रहा टिकट काउंटर, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आना है यहाँ तक वो भी मैंने आपको बता दिया है। और टिकट लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ, मात्र 5 मिनट लगे हैं लाइन में लग के टिकट लेने में, और यहाँ से टिकट मिल गई है और 100 रुपये की एक टिकट दी है, आना जाना उसी में, मतलब एक ही टिकट में आना जाना हो जाएगा, जिसकी प्राइस है 100 रुपये। मतलब भैरव बाबा के दर्शन करने में जो रोप वे का आपका खर्चा आएगा वो सिर्फ 100 रुपये आएगा। आप ऑनलाइन कराओगे तो भी इतना आएगा और ऑफलाइन कराओगे तो भी इतना आएगा। अगर आपका ऑनलाइन नहीं हो पाता है तो टेंशन मत लेना, ये पूरी लाइन देखो खाली पड़ी रहती है, यहाँ इतनी भीड़ नहीं है। आप यहाँ भी आओगे तो मिल जाएगी, पर किसी फेस्टिवल्स डेज में आओगे तब मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी अगर ऑनलाइन एक बार चेक कर लेना हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन में एक लफड़ा ये फंसता है कि आप उस समय पे आ गए तो ठीक है, नहीं पहुंच पाए
तो आपकी टिकट इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि ये जो हमारी टिकट है ना, ये भी सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड है। इसलिए अगर आप ऑफलाइन भी टिकट ले रहे हैं या ऑनलाइन भी टिकट ले रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखें कि ये ऑफलाइन जो टिकट दी है इस पर भी लिखा है कि ये सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड है। चलो अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। यहाँ आपको टिकट मिलेगी और जो रोपवे है वो आपको आगे मिलेगा। भवन में एंट्री लेते हैं ना, वो लाइन लगती है, उससे भी आगे मिलेगा। लिखा है वे टू रोपवे स्टेशन 7। तो आप यहाँ से अंदर चले जाइएगा, अपनी टिकट हाथ में रखिएगा और आप अपनी स्टिक यहाँ जमा कर सकते हैं अगर आप रोपवे पे आ रहे हैं तो। स्टिक जमा करने का भी मैंने आपको बता दिया है, कहीं छोड़ के मत आना। हम लोग ने कहीं और जमा कर दी है। ऊपर ऐसे दिखेगी और यहाँ पर आपकी टिकट चेक होगी, शो योर टिकट। रोपवे में बैठने की लाइन, और वैसे रोपवे भी एक ही चलता है लेकिन वो बहुत बड़ा है। मतलब एक टाइम पे मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा लोग उसमें जा सकते हैं। ये देखिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में छोड़ के आ जाता है शायद। अब हमारा नंबर आ गया है रोपवे में जाने का। सिर्फ 4 लोग हैं हमारे आगे, और ये जैसी खाली होगी वैसे ही हम एंट्री ले लेंगे। हम लोग आ चुके हैं रोपवे में। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहत सब कोई, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। ये सीढ़ियाँ हैं अगर आपको पैदल जाना है बाबा के दर्शन करने, बाकी रोपवे से तो हम लोग जा ही रहे हैं। देखिए हम लोग आ चुके हैं ऊपर, और हमने शूज़ यहाँ साइड में उतार दिए, ये रखे। आप भी साइड में शूज़ उतार कर पैदल, फिर थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ से सीधे जाना है और फिर ऊपर भैरव बाबा का मंदिर हो जाएगा। हमारे भैरव बाबा के दर्शन हो गए। दर्शन करने में 5 मिनट भी नहीं लगे हमें, और ये सामने भभूति है भैरव बाबा की प्रसादी के रूप में, और 5 मिनट भी नहीं लगे हैं हमें दर्शन करने में। सिर्फ ज़्यादा टाइम हमें लगा है रोपवे में की लाइन में बस। बाकी टोटल टाइम कितना लगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ। आप व्यू देख सकते हैं पूरा, ये भैरव बाबा मंदिर से ये व्यू आ रहा है। नीचे ये रहा भवन, रहा मैया का ये भवन है, और ये रहा नज़ारा पूरा, इतना खूबसूरत नज़ारा हो रहा है। और ये सामने रहा भैरव बाबा मंदिर। जय भैरव बाबा। भैरव बाबा से नीचे उतरने के लिए रोपवे की लाइन लगी हुई है बहुत ज़्यादा। देखिए हमारे भवन में मैया के दर्शन भी हो गए हैं, और रोपवे से ऊपर जाके भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए हैं। हम नीचे से भवन तक पहुँचे हैं 6 घंटे में, और भवन से भैरव बाबा तक दर्शन करके यहाँ नीचे आने में हमें जो टाइम लगा है, टिकट लेने से रोपवे में बैठने तक, दर्शन करने तक, नीचे आने तक हमें टाइम लगा है पूरा 2 घंटे। मतलब भवन से आप भैरव बाबा के दर्शन करने जाओगे रोपवे से तो आपको 2 घंटे लगेगा। और अब हमारे भवन के मैया के दर्शन हो गए, बाबा के दर्शन हो गए। अब हम डबल से नीचे उतर रहे हैं। बाकी कुछ जानकारी मिलती है तो मैं आपको वीडियो में देता हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव। अभी 5 बज रहे हैं, और 5 बजे हम निकल गए हैं भवन से नीचे कटरा के लिए। मतलब नीचे जहाँ पर ऑटो मिलता है वहाँ ऑटो स्टैंड के लिए। अब देखते हैं हम 5 बजे उतरना चालू करें हैं तो कितना समय लगता है नीचे उतरने में, ताकि एक आपको आइडिया रहेगा। किसी की ट्रेन रहती है सेम डे की तो दिक्कत आती है ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ, और वीडियो के एंड में पूरा कंक्लूज़न बताता हूँ। साथ में आपको प्रसाद के बारे में बताता हूँ, टाइमिंग के बारे में बताता हूँ, दर्शन के बारे में बताता हूँ, और भी जो डिटेल्स रह गई है वो सब बताता हूँ। जब आप लोग भी सेम डे ही दर्शन कर कर नीचे उतरोगे, और उतरते समय आपको अगर शाम हो जाती है तो शाम का समय आप देख सकते हैं कितना प्यारा सनसेट दिख रहा है। पूरा नीचे आपको पूरा कटरा दिखेगा, और ये खूबसूरत सा सनसेट। रास्ते में हमें भुट्टे की शॉप दिखती है और मैगी की, तो हम भुट्टे मैगी खाने के लिए यहाँ रुक जाते हैं, और फिर डबल से हम हमारी नीचे उतरने की यात्रा शुरू कर देते हैं। कार्ड संभाल के रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको कार्ड यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। हम नीचे उतर गए हैं, और हमें भवन से यहाँ पर नीचे उतरने तक हम 3.5 घंटे में उतर चुके हैं, और हमें सिर्फ 3.5 घंटे लगे और चढ़ने में 6 घंटे लगे थे।
और यहाँ पर आपको अपना कार्ड देना पड़ता है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो फिर 100 रुपये का फ़ाइन लगता है। वहाँ से नीचे उतर गए हैं और यहाँ से लेफ़्ट जाओगे तो दर्शन द्वार पहुँचोगे आप, और राइट लोगे तो यहीं पे देखो आप ऑटो खड़ी हुई है, ये ताराकोट मार्ग कहलाता है। अब हम यहाँ से कटरा बस स्टैंड जाएंगे क्योंकि वहीं पे हमारी होटल है। और ये नया रास्ता है, इधर से जाओगे तो, और इधर से सीधे जाके लेफ़्ट लोगे तो पुराना रास्ता है। मुझे तो ये नया रास्ता अच्छा लगा। ताराकोट वाले मार्ग से जब आप ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जाओगे तो दोनों ही जगह का आपका 200 से 250 रुपए ऑटो का किराया लगता है। तो इस चीज पे ध्यान रखें। अगर वो ज्यादा बोले तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अगर वो ऑटो का रेट ज्यादा हाई बताते हैं तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे आपको ऑटो लाइन से खड़े दिख जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी पूरी यात्रा में हमें समय कितना लगा। तो हमने कटरा चौक से यात्रा शुरू करी थी, तो कटरा चौक से कटरा चौक तक का समय हमारा वैसे तो 14 घंटे लगा है, लेकिन आप राउंड फिगर 15 घंटे ही लेके चलिए। हमने 15 घंटे में यात्रा पूरी समाप्त करके डबल से कटरा चौक पहुंच गए हैं। और हमने यहाँ पर भवन में मैया के दर्शन करे और भैरव बाबा के दर्शन करे हैं, और अर्धकुंवारी में मूर्ति के दर्शन करे हैं। गुफा के दर्शन का जो हमारा नंबर था वो रात को 9 या 10 बजे आता, जिस वजह से हमने दर्शन नहीं करे हैं। अगर आपको अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन करना है तो आप अपने साथ 15 घंटे में और 12 से 15 घंटे ऐड कर लें, इतने घंटे आपको और लग सकते हैं। और 15 घंटे में आप सिर्फ ये जगह के ही दर्शन कर पाएंगे, और अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए आपको 10 से 12 घंटे और चाहिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, तो जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई या आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल रही हो तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और धार्मिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम।